गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं आपको कमर्शियल सेल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों यह लेक्चर नंबर 13 है, आपका लेक्चर नंबर 13 है और हेडिंग है आपका सम कमर्शियल सेल्स। दोस्तों इसको आप बैटरी भी कहते हैं और बैटरी दोस्तों बैटरी टू टाइप के हम लोग जो मेजर करते हैं, जो हम लोग जानते हैं, बैटरी टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकंड होता है सेकेंडरी बैटरी। दोस्तों प्राइमरी बैटरी के बारे में हल्का सा मैं आपको समझा दूं। एक सेकेंड दोस्तों, मैं आपको प्राइमरी बैटरी के बारे में बता दूं। इसके बारे में मैं बोलूँगा, लिखूँगा नहीं। प्राइमरी बैटरी वे बैटरी होते हैं जिनको आप एक बार चार्ज करके यूज करते हैं, फिर उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते या दोबारा उनको यूज नहीं कर सकते दोस्तों। तो इन बैटरी को प्राइमरी बैटरी कहते हैं। और इनके जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ड्राई सेल, इसी को आप लेक्लैंसी सेल भी कहते हैं, लेक्लैंसी सेल भी कहते हैं आप इसी को, और इसी को आप जिंक सेल भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों है, इसमें मरकरी सेल है, मरकरी Hg मरकरी सेल होता है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी की दोस्तों। सेकेंडरी बैटरी वे बैटरी होती हैं जिनको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे आपके घर के इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, एक बार डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं, फिर यूज करते हैं। तो इनमें जो आप में मोस्ट नोन बैटरी जो हमारे कमर्शियली यूज होते हैं वह होता है लेड बैटरी या लेड स्टोरेज कहते हैं इसको, लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं दोस्तों। और जो दूसरी बैटरी हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली यह बहुत ही महंगी बैटरी होती है, यह सस्ती बैटरी नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों यह जो बैटरी होती है निकल कैडमियम बैटरी होती है दोस्तों। हाँ, इस बैटरी की खासियत है दोस्तों, यह हल्की बैटरी होती है, यह लाइटर होती है, थोड़ी महंगी तो होती है लेकिन पोर्टेबल होती है। तो पोर्टेबल होती है, लाइटर होती है और भी अन्य बैटरी की अपेक्षा इसमें ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, इसलिए इनको आसानी से तो यूज कर सकते हैं, लेकिन महंगी होती है बैटरी यह। तो दोस्तों यह सेकेंडरी बैटरी में, तो हमें अभी ड्राई सेल के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम जिंक पढ़ेंगे, फिर मरकरी सेल पढ़ेंगे, फिर लेड स्टोरेज का पढ़ेंगे और निकल कैडमियम। दोस्तों मैं इसका आपको नोट्स भेजूंगा क्योंकि ये पूरी थियरी है, इसमें रिएक्शंस को रटने हैं आपको, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है। तो मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ अपने बुक में और वहाँ से मैं भी भेजूंगा, एक एक हेडिंग को आपको भेजता जाऊँगा। इसके बाद दोस्तों एक और बैटरी हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कि फ्यूल बैटरी या फ्यूल सेल। एग्जाम्पल लेंगे H2O2 बैटरी का। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल की बात, जिसमें हम जिंक सेल की बात करते हैं। तो दोस्तों पहला जो बैटरी हमारा है, पहला बैटरी है वो है जिंक बैटरी दोस्तों। अब जिंक बैटरी के बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, एक बार यूज होगा फिर यूज होगा नहीं। उसी तरह से मरकरी बैटरी होगा। तो जिंक बैटरी के पहले नोट्स को हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते रहिएगा और नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मुझे अपने बुक तक जाना पड़ेगा दोस्तों। यह है पेज नंबर 1, जिसमें आपको मैं जिंक बैटरी के बारे में बता रहा हूँ। लिखा हुआ है ड्राई सेल और लेक्लैंसी सेल, पेज नंबर 1, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है दोस्तों। इसके बाद पेज नंबर 2 जो मैं आपको अब इसके बाद बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें आपका जिंक बैटरी भी है और मरकरी बैटरी, दोनों का मैं भेज दे रहा हूँ। ये दोनों बैटरी प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको जिंक बैटरी का भेजा। जिंक बैटरी के कुछ रिएक्शंस हैं जो एट एनोड हैं, एट कैथोड हैं,
उसके बाद मैंने आपको मरकरी बैटरी के बारे में भेजा दोस्तों। ये दोनों बैटरी प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल हैं। इसमें आपको याद क्या करना है दोस्तों, इसमें याद करना है कि इन बैटरी पे एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है और इनके कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, और इसमें इनमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट मतलब कौन से सॉल्यूशन यूज किए जाते हैं और इनका पोटेंशियल कितना होता है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी का। और सेकेंडरी बैटरी में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था लेड स्टोरेज बैटरी का दिया था, लेड स्टोरेज बैटरी का और निकल कैडमियम बैटरी का। तो सेकेंडरी बैटरी में हम बात कर रहे हैं दोस्तों लेड स्टोरेज बैटरी का। और लेड स्टोरेज बैटरी को अब मैं भेज रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए दोस्तों। लेड स्टोरेज बैटरी का मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जहां वही आपको पढ़ना है दोस्तों। लेड स्टोरेज बैटरी देख लीजिए ध्यान से। लेड स्टोरेज बैटरी देखिए, जो नीचे आपका अंडरलाइन पोर्शन दिख रहा है वह है कि आप करेंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। जब आप बैटरी से करंट, जब लाइट आपके घर में चली जाती है तो बैटरी से आप करंट लेते हैं, उस समय यह रिएक्शन है एट एनोड, एट कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब अगले पेज पे मैं आपको भेज रहा हूँ दोस्तों। हाँ, अब अगले पेज पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जब करंट ड्रॉन किया गया तो कैसे वो डिस्चार्ज होता है। आखिर आपके घर में लाइट नहीं है, आप करंट ले रहे हैं बैटरी से, तो वह डिस्चार्ज कैसे होता है यह उसके बारे में बता रहा है। फिर जब डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी तो दोस्तों आप उसको चार्ज करते हैं। तो जो अगली इसमें हेडिंग है रीचार्जिंग ऑफ और डिस्चार्ज सेल और बैटरी। तो दोस्तों जब बैटरी को आप दोबारा रिचार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोड कैथोड पे क्या होता है, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ओवरऑल रिएक्शन। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि रिएक्शन है और कैसे वह अपने पुराने फॉर्म में आता है, डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसको पुराने फॉर्म में लाएंगे तभी रिएक्शन संभव है। तो यह जो लेड स्टोरेज बैटरी है यह आपको दोनों प्रोसेस बताता है दोस्तों, कि कैसे आप करंट ड्रॉन करते हैं, अपने यूज में लाते हैं, और फिर बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो इसी में सेकेंडरी बैटरी में था, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। सेम उसी तरह से जैसे लेड का है, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी का भी है, और इसको आप देख लीजिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें आपको याद क्या करना है मैं पुनः बता दूं, एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, और कितना वोल्टेज इनका पोटेंशियल है, ये आपको समझना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको अगली हेडिंग जो बता रहा था कि मैं आपको फ्यूल सेल बताऊंगा। फ्यूल सेल के बारे में दोस्तों ये मैं फ्यूल सेल का भी भेज दे रहा हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिए, अंडरलाइन क्या किया हुआ है इसको आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको अभी आपको समझा भी दूंगा। इसमें दोस्तों फ्यूल सेल में अगला पॉइंट क्या है, इसमें भी वही याद करना है, एनोड पे क्या रिएक्शन है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है, एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या है, एंड इसका पोटेंशियल क्या है। दोस्तों फ्यूल सेल के बारे में बता दूं, फ्यूल सेल को बैकॉन सेल भी कहते हैं, और यह अपने साइंटिस्ट के नेम पे जाना जाता है। बेसिकली यह अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है, मतलब स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है। इसका काम क्या है, यह कन्वर्ट करता है दोस्तों केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें एग्जाम्पल अभी आपको मैं जो भेज रहा हूँ वह H2O2 सेल का है दोस्तों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का है। इसमें एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, सॉल्यूशन होता है वह KOH, देखिए मैं यहाँ पे उंगली रख रहा हूँ, KOH और NaOH का सॉल्यूशन होता है दोस्तों, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में यह सॉल्यूशन होता है। यह सॉल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो इसलिए इसको आप जितने मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इस अंडरलाइन पोर्शन को आप पढ़ लेंगे तो आपका यह सेल बैटरी का पोर्शन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं पुनः इसको भेज रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, ये मेरा आज का वीडियो था, और इस वीडियो को मुझे बैटरी में कुछ करना नहीं था, समझाना था, थोड़ा सा रिएक्शंस थे और उनको समझना था। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं। पुनः मैं आ रहा हूँ, अपने लेक्चर पे आता हूँ। हाँ तो दोस्तों मैंने अभी आपको भेजा है बैटरीज के बारे में। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा वह लेक्चर नंबर 14 होगा। वह होगा दोस्तों व्हाट इज कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन। दोस्तों तो यह कोरोजन आप सब जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी आप सब जानते हैं,
और प्रिवेंशन कैसे करते हैं वो सब जानते हैं, बट उसको मैं लेक्चर नंबर 14 में डालूंगा। ओके दोस्तों, गुड लक, हैव अ नाइस डे एंड अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, बेस्ट।